एक जमीनी विवाद है और ये जमीनी विवाद किस तरह का है। आप खासदी के निवासी हैं और आपकी कुछ जमीन सुरहन में है और उस जमीन पर विवाद है। क्या विवाद है, पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है जी। आपका नाम महबूब है जी। खासदी के रहने वाला हूँ। मेरी जमीन सुरहन में है। इसका नंबर है 43 गार्डन नंबर। और जब ऐलान हुआ था गौशाला वाला जी, उस वक्त थे पेशकार वो लेखपाल थे कुंजीलाल और सरोज थे डिप्टी। उसको बुलाए, उन्होंने कहा कि जो अपनी ज़मीन हमको दे दीजिए, हमारी ज़मीन हमसे डबल ले लीजिए। मतलब उन्होंने कहा कि आप हमको जमीन दे दीजिए और अपनी ज़मीन डबल ले लीजिए। कौन सी जमीन अपनी? वो मेरी ज़मीन वो 43 गुजरी थी जी जी। और जो ज़मीन देने के लिए उन्होंने कहा था वो ज़मीन वो थी नवीन पड़ती थी, कुछ बंजर थी, तो वहीं थी ज़मीन आस पड़ोस में। मतलब वो हमारी छटी हुई थी जहाँ बना रहे थे ये। और जो खाली ज़मीन थी वो थोड़ा दूर थी, लेकिन वो हमारे मौके की थी, आज भी मौके की है, वो खाली है। खाली है जी हाँ, मौके पर खाली है। आज तक लोग दौड़ा रहे हैं, दिए नहीं। मतलब आपकी जमीन पर गौशाला बन गई, लेकिन आप वहाँ पर वो आपको जमीन नहीं मिली जी। ये जो है 2019 की बात है। अच्छा। अप्रैल मई जो फरवरी मार्च का महीना था उस वक्त बात हुई थी। उस वक्त फसल तैयार थी, फसल कटी और फौरन लोग अपना काम शुरू कर। इस पे कुछ उन्होंने लिखो के दिया था आपको? कुछ कोई वो नहीं, वो जिससे बात हुई थी वो 20 दिन के बाद ट्रांसफर हो गया उनका। कौन? लेखपाल का? लेखपाल का नहीं, कानून को वो का डिप्टी सरोज का। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी बचे लेखपाल ने कहा कि हम जिम्मेदार हैं, हम करके देंगे। आज तक किया नहीं, हम दौड़ रहे हैं। लेखपाल है इसी तहसील? लेखपाल तहसील में नहीं है, तो उसका वो हो गया है ट्रांसफर नहीं था। जो आगे जाकर कानून को बंद करके वो चला गया होती है। अब सगड़ी कहीं गया घर तो उसका ही पासी मुड़ियार में है। लेकिन इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से भी की? राजस्थान हर कोई अधिकारी बचा नहीं जिसको मैंने ना किया हो। तो कलेक्टर के यहाँ किया, कमिश्नर के यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ किया, डिप्टी के यहाँ तमाम किया, सब जगह के बैठा हूँ, कहीं खाली नहीं मिली। और हाई कोर्ट से रह कार्रवाई के लिए आपने चाचा ने कार्रवाई के लिए हर जगह गुहार लगाई, लेकिन कहीं से इनकी चाहे डीएम साहब हो, चाहे ऊपर के उच्च अधिकारी हो, या ऊपर भी मामला ये लेके गए, लेकिन कहीं भी इनकी गुहार को सुना नहीं। वहाँ से जो आता है लोग ये कहते हैं कि हम करके देंगे करके देंगे, आज तक ये नहीं। मतलब आपको कब्जा ही नहीं मिल पाया? कब्जा मैंने कब्जा कर लिया। आपकी जमीन को कब्जा किया और आपको नहीं मिल पाया? नहीं, आज तक कभी जमीन 7 साल हो गया। 7 साल क्या? 2019 की बात थी। अच्छा, 2019 जी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जमीन को जब इधर उधर करने की बात थी तो आखिर इसमें कहाँ से हिला बहाली कर रहे हैं? बार बार इन पे, चूंकि इनकी भूमधरी की जमीन है, जमीन रिकॉर्डेड है। आज भी मेरा नाम है। अच्छा। आज भी नकल मेरे पास मौजूद है। अभी एक हफ्ता पहले मैं निकालता हूँ, हर हफ्ते में निकालता हूँ। जो मौके पर आपको जमीन दे रहे हैं क्या है इस समय? उस जमीन में किसी और ने कब्जा किया है, वो बोई हुई जमीन है, उससे गेहूं बोया हुआ है। अच्छा। दूसरे लोगों ने कब्जा किया है, मैं कैसे कब्जा कर लूँ? मेरा कुछ है नहीं वहाँ। नहीं, अगर जो लोग देते हैं तो कर देता। हाँ, मतलब जब प्रशासन चाहेगा तो हो जाता। प्रशासन चाहा आज तक और ना हुआ। वो जमीन दूसरे लोग कब्जा किए हैं, दूसरे लोग। क्या चाहेंगे अब आप कार्रवाई इस पर? तो चाहेंगे कि मेरी जमीन मिल जाए, जितना मुझे वादा किया था इन लोगों ने। अगर वो नहीं देते हैं तो मेरी जमीन खाली करें, जो गौशाला उसको हटाएं और मेरा 7 साल का मुझको मुआवजा दें। 7 साल से वो जमीन? हाँ, उनके कब्जे में है। कब्जे में। अच्छा, ये उस समय लेखपाल कौन थे? उस वक्त लेखपाल कुंजीलाल थे। अच्छा, और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में योगिता सिंह। अच्छा, योगिता सिंह से भी कभी बात हुई आपकी? उनसे बात हुई, उन्होंने रिपोर्ट लगाई है, अभी बात हुई है। और वो पैसे के सारे लोग डिमांड कर रहे हैं भाई, करते रहे। अच्छा, इससे पहले वाले भी? सारे लोग, कोई पैसा नहीं। और वर्तमान में भी सारे लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं। और 1 लाख रुपए तो लोग मांगते हैं कि हम कमा करके देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब कर रहे हैं। हमारे दम तो नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए देकर उनका कर रहे हैं। जमीन भी हमारी गई, रुपया भी दे लूँ। अब ये न्याय की आस में है। इनके मुताबिक कि जो पिछले लेखपाल थे उन्होंने भी, वर्तमान में भी डिमांड हो रही है पैसे की। सच्चाई क्या है? लेकिन इनकी सबसे बड़ी मुश्किल है कि इनकी जमीन इनके कब्जे में नहीं आई। जो इनको मिलना चाहिए था खतौनी और खसरा के मुताबिक, वो जमीन इनके पास नहीं आ पाई। अगर ऊपर कहना होगा तो क्या कहेंगे? और लोगों से, और अधिकारियों से, उच्च में जैसे ये हमारी प्रार्थना है कि जो हमको या जो हमारी जमीन मिले गौशाला हटाया जाए, उनका जो है जो तामीर के हटाएं, और जो मुआवजा हमको 7 साल मुआवजा दें, या तो उसके बाद में जो ज़मीन कहे देने के लिए हम इसको ज़मीन दे दें।
बेहतर जो हो, जो हमको डबल कहे दे दे ज़मीन। हमारी ज़मीन इतनी मालियत की थी अच्छी, और ये जो ज़मीन जो है भी होती है अचानक मालियत की हल्की मालियत है, तो मैंने डबल मान लिया उनका, चलिए भाई डबल हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी 6 आना 5 आना है, ये अचानक मालियत की ज़मीन है, लेकिन चूँकि ये मेरे मौके की है, मुझको ये अच्छी है, वो थोड़ा सा वो थी। अब सीधे तौर पर इनकी अपील है और गुजारिश भी है अधिकारियों से कि हमारी जो मौके पे हमारी बात हुई थी उस पर अमल किया जाए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कब तक ये मामला दांव पेच का चलता रहेगा। इनके हक की लड़ाई ये खुद लड़ रहे हैं और अपने हक की जमीन मांग रहे हैं। आखिर न्याय इनको कब मिलेगा, ये भी सवाल है कि आखिर न्याय इनको कब तक मिलता है।